Good morning, students. Today is your computer online class. So be ready for this. Today we will read chapter 1. Chapter 1 name is Computer Fundamental. यानी बेसिक पार्ट्स को हम जानेंगे कंप्यूटर के बेस को कि कंप्यूटर क्या है, इसके यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. देखिए इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न. हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन, what is a computer, evolution of computer, generation of computer, components of computer system, advantage and disadvantages of computer and computer ethics. देखिए इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं आप कि इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर होता क्या है. देखिए टुडे वी कैन सी द कंप्यूटर्स इन एवरी फील्ड सच एज एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्कूल्स एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. यानी हर जगह पे आप कहीं भी जाओगे, किसी भी प्लेस पे, वहाँ पे आपको कंप्यूटर दिखेगा ही दिखेगा. बिना कंप्यूटर के आज के टाइम में कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है. देखिए एट होम और व्हाइल ऑन द रोड पीपल यूज कंप्यूटर्स टू मैनेज शेड्यूल्स एंड कॉन्टेक्ट, लिसन टू वॉइस मेल मैसेजेस. यानी हमें किसी से बात करना है, किसी को हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है या किसी से हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, मतलब किसी भी फील्ड में हमें जो भी ज़रूरतें हैं हमें सारी चीज़ें फ़ोन से ही थ्रू हैं, फ़ोन से ही, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हैं. देखिए द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इन इवॉल्विंग technology and hence it's a continuous revolution. At least we can say that computer can do most of our activity and life is very difficult without computers. यानी अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारी लाइफ क्या होती, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती, बहुत कठिन हो जाता हर चीज़ को करना. नाउ कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स आर अवेलेबल टू हेल्प डिसेबल पीपल टू लिव मोर नॉर्मल लाइफ. यानी जो कंप्यूटर है वो रोबोट्स को भी कंट्रोल करता है. कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, अरे नेक्स्ट पेज. व्हाट इज अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क वेरी फास्ट. कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, बहुत तेज वर्क करता है. अ कंप्यूटर वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू. यानी कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हम जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसी के बेस पे कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, वर्क करता है. इट कैन एक्सेप्ट डेटा, यानी यह डेटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में. मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स. प्रोसेस यानी प्रोसेस करता है. प्रोड्यूस रिजल्ट, और हमें क्या होता है, वो जो रिजल्ट प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या होता है, आउटपुट पाते हैं हम, जहाँ मॉनिटर पे उसको देख पाते हैं. एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज, और उस रिजल्ट को अगर हम चाहें तो उसको फ्यूचर यूज यानी कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के लिए उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं. वन ऑफ द मेन जॉब ऑफ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. यानी एक कंप्यूटर का जो मेन वर्क है वो क्या है, प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. डेटा का प्रोसेस किस में करता है, इंफॉर्मेशन का. लेट्स हैव लुक टू नो अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन. डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं. देखिए डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट. डेटा जो है वो क्या है, एक फैक्ट होता है, फिगर होता है. डेटा कैन बी प्रोसेस टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन. यानी डेटा जो है प्रोसेस होकर एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनता है. डेटा इज़ द रॉ मटेरियल टू क्रिएट इंफॉर्मेशन. यानी डेटा जो है कि रॉ मटेरियल, यानी जैसे आप ये कह लो कि कच्चे तेल होते हैं, उनको विधि से तो प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है, यानी यूज़ के लायक बनाया जाता है. वैसा ही इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा है. डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और इवन पिक्चर्स. यानी डेटा भी किसी भी रूप में हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है और सिंबल्स भी हो सकते हैं. डेटा कैन बी यूज टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशंस. इट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटी related to the rise and fall of the organization. Data is very useful for generating reports, graphs and statistics. For example, the form filled by the student at the time of admission consists of raw fact about the student, like student name. यानी जब कोई फॉर्म, जैसे आप कहीं एग्ज़ाम के लिए कोई फॉर्म फिल करने जाते हो या कोई और भी फॉर्म फिल करने जाते हो, तो उस समय आपके कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती है, लेकिन जब आप उसमें अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो डेटा तैयार हो जाता है.
just like student's name, father's name, address, etc. The purpose of collecting this data is to maintain the record of the student. यानी ये सब चीज़ें फाइंड करके हम क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड को बना सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ सॉल्यूशंस. इन अदर वर्ड्स द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा. डेटा का जो प्रोसेस किया हुआ फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं. इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डेटा विच इज़ यूज्ड टू मेकिंग डिसीजन. सो वी कैन से दैट when data or instruction are processed, organized, structured or presented in a given context so as to make them useful, they are called information. देखिए, the information can be explained as any kind of understanding or knowledge that can be exchanged with people. जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और एक्सचेंज भी किया जा सकता है. अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, समझदारी और नॉलेज की चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल में क्या क्या दिया है. इन द मार्कशीट द मार्क्स एंटर्ड आर डेटा एंड द कंप्लीट मार्कशीट इज़ द इंफॉर्मेशन. यानी हम जब मार्कशीट में एक एक 1 बाय 1 मार्क्स को एंटर करते हैं तो वो क्या होता है, डेटा होता है, हमारा डेटा कलेक्शन होता है, उसको हम मार्कशीट में एंटर करते हैं. और जब वो पूरी रिजल्ट को हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाता है. इन द words enter of computers the are data and sentence created by these words enter the word of computers in the information. The number 8 and 7 given to find the sum is the data. जब नंबर कोई है फाइंड करना है, 8 है और 7 है. When these numbers are added, जब इस नंबर को आप ऐड कर देंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, 15 होगा. तो ये क्या हो गया, आपका इंफॉर्मेशन हो गया. कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. यानी कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग कैसे करता है वो आपको बताएगा. डेटा एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. यानी जब हम कीबोर्ड के थ्रू या माउस से कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन इन करते हैं कंप्यूटर में तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं. द प्रोसेस रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट. अब प्रोसेसिंग के बाद हमें जो रिजल्ट फाइंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं. अ कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट टू क्रिएट आउटपुट. यानी प्रोसेस करता है इनपुट को, प्रोसेस करके फिर आउटपुट में वो फाइंड होता है. अ कंप्यूटर आल्सो कैन होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज इन आर कॉल्ड स्टोरेज. यानी हम जो अपने इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर में. कभी भी उसको इन फ्यूचर हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. दिस साइकिल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. यानी जब हम इन किए, प्रोसेस हुआ और वो हमें आउटपुट में फाइंड हुआ, इस साइकिल को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज अंडर. यानी देखिए, इसको डायग्राम बना के आपको दिखाया है, ये देख रहे हैं, लुक हियर. कीबोर्ड और माउस. अब कीबोर्ड या माउस ये क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. सीपीयू एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस. यानी इनपुट डिवाइस के थ्रू, ये देखिए सीपीयू में क्या हो गया, आपका इंस्ट्रक्शन जा रहा है. प्रोसेस द डेटा एंड चेंज इट इनटू इंफॉर्मेशन. यानी जो डेटा है उसका प्रोसेस कर रहा है और इसको किस में चेंज करेगा, इंफॉर्मेशन में. नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग यूनिट है. सीपीयू जो है आपका क्या है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है. फिर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो सकता है, आपका मॉनिटर हो सकता है और प्रिंटर हो सकता है. सो द डिज़ायर रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइसेस. यानी जब हम कोई चीज़ें प्रोसेस हो गया तो सारा प्रोसेस्ड के बाद फिर कहाँ आउटपुट हमें मिलेगा, मॉनिटर के थ्रू. नेक्स्ट है देखिए आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का इवोल्यूशन. कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल मशीन दैट कैन डू अरिथमेटिक एज वेल एज नॉन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस. यानी जो कंप्यूटर है एक वर्सेटाइल मशीन है, आप इसमें क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हो, अरिथमेटिक एज वेल एज नॉन अरिथमेटिक. यानी लेटर अल्फ़ाबेटिकली भी हम उसमें टाइप कर सकते हैं और नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग स्टार्टेड विद द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. द अर्ली मैन यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, पेबल्स, फिंगर्स, बोन्स, टोज, स्टिक्स एक्सेट्रा. यानी जो पहले जब कंप्यूटर का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो जो पहले के लोग थे उनको जब कोई नंबर्स काउंट करने होते थे तो क्या करते थे, वो किसका यूज़ करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे, पेबल्स का यूज करते थे और फिंगर्स का यूज करते थे. देखिए, स्टोन्स, पेबल्स, फिंगर्स, बोन्स, टोज, स्टिक्स.
लेकिन जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते थे तो उनको कैलकुलेट करने में इन चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगी। तो धीरे धीरे जब डे बाई डे डेवलप होने लगा तो आपका फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या आया था? एबाकस, कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था एबाकस। एबाकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये क्या था? पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इट वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाई चाइनीज इन 16th सेंचुरी। ये किस सेंचुरी में इन्वेंट किया गया था? 16th सेंचुरी। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम विथ beads on parallel wires and a horizontal beam that separates the frame into two sections to divide the beads into two groups. The wire represents column and the rightmost column is for units. The next column is for 10 and so on. It was used to simple calculation like addition and subtraction. The user of abacus is an abacist. यानी ये क्या है? पहली जो आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस आई थी वो क्या थी? अबैकस थी। देखिए यहाँ पे अबैकस बनाया हुआ है। ये प्री स्कूल में भी यूज़ किया जाता है। किस लिए? बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए। तो जो पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी आपकी क्या थी? अबैकस थी। इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे? सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। अब देखिए डे बाई डे टेक्नोलॉजी में डेवलप होने लगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद और भी बड़े बड़े कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उसके बाद एबाकस के बाद क्या है? नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स आर अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड मार्क्ड विद नंबर ऑन देम। एक रेक्टेंगुलर रॉड होता था, इस पे नंबर मार्क किए होते थे। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1617। यह कब इन्वेंट हुआ था? 1617 में बाई स्कॉटिश मैथमेटिशियन सर जॉन नेपियर। इसका इन्वेंट किसने किया था? सर जॉन नेपियर ने। इट वॉज मीन्ट फॉर कैलकुलेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर। यानी अबैकस से हम सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे और नेपियर बोन्स जब आया तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट नेपियर बोन्स के बाद क्या आया था आपका? पास्कलाइन। ये आप देखिए पास्कलाइन। पास्कलाइन वर इन्वेंटेड बाई ब्लेसी पास्कल इन 1642। इसको किसने इन्वेंट किया था? ब्लेसी पास्कल ने। इट वॉज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स। इसमें क्या होते थे? व्हील्स लगे होते। देखिए 8 व्हील्स हैं, ये मूव करते थे। जब हम कोई नंबर इसमें एंटर करते थे तो ये क्या करते थे? मूव करते थे। इट कुड परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाई रोटेटिंग विद दीज व्हील्स। यानी जब हम कोई नंबर एंटर करते थे तो ये व्हील रोटेट हो करके उसका हमें रिजल्ट फाइंड होता था। नेक्स्ट है देखिए बैबेज एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन बता रहा है। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन दोनों किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने किया था। Charles Babbage, a mathematics professor, invented a machine called difference engine. In 1822, it could compute tables which were guaranteed to be error-free. इसमें क्या था? इसमें गलतियां ना के बराबर होती थी, मतलब कोई गलती होने का कोई चांस नहीं था। It was able to calculations accurate up to 20 decimal places, यानी डेसिमल के 20 प्लेस तक ये एक्यूरेट यानी सही सही कैलकुलेशंस कर सकता था। In 1833, Babbage started designing a new, more complex machine called analytical engine. 1833 में बैबेज ने एक अलग मशीन इन्वेंट करना स्टार्ट किया जिसका नाम क्या पड़ा? एनालिटिकल इंजन। इट वॉज द फर्स्ट जनरल कंप्यूटर विच हैज द सेम फीचर एज मॉडर्न कंप्यूटर हैज। यानी जो आपका एनालिटिकल इंजन है इसमें भी ऐसे फीचर्स थे जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। जैसा कि आपने पहले अभी पढ़ा कि कंप्यूटर पहले क्या करता है? इंफॉर्मेशन को इन करता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट के बाद रिजल्ट हमें फाइंड होता है और हम उसको अगर स्टोर करके रखना चाहे तो इन फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके हम उसके रख सकते हैं। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ एन आर्मी इंजीनियर इन्वेंटेड अ टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलेरिथ ने क्या किया? टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंट किया। कब? 1890 में। इट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। यह किस पे बेस्ड था? पंच कार्ड पे। देखिए ये टेबुलेटिंग मशीन है। इट वॉज यूज्ड इन सेंसस टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। यानी यह यूएसए के लोगों को गिनने के काम आता था। जैसे जनगणना होता है ना, किसी पार्टिकुलर कंट्री है उसमें कितने लोग रह रहे हैं उसको काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ हिज मशीन, हरमन होलेरिथ फाउंडेड अ कंपनी टू सेल हिज मशीन एंड लेटर इन 1924 हिज कंपनी बिकम अ पार्ट ऑफ IBM। यानी यह एक सक्सेसफुल मशीन का इन्वेंट करने के बाद इनका जो कंप्यूटर था ये किसका पार्ट बन गया है? जो टेबुलेटिंग मशीन था एक IBM का पार्ट बन गया। IBM क्या है? एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन है। द फेमस एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन द वर्ल्ड। यानी फेमस और
सबसे बड़ा कंप्यूटर जो है वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर हुआ। नेक्स्ट है आपका मार्क फर्स्ट। हॉर्ड एकिंस डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड मार्क फर्स्ट, यानी ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, इसका नाम क्या था, मार्क फर्स्ट, इन 1944। कब डेवलप हुआ था, 1944 में। दिस डिवाइस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन रियल सेंस बिकॉज इट वाज वेरी रिलायबल, मच मोर सो देन अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी जो पहले के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से उससे ज़्यादा सुविधाजनक ये कंप्यूटर था, मार्क फर्स्ट। द मार्क फर्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द beginning of the area of the modern computer. Mark first was also known as the automatic sequence control calculator. इसे और किस नाम से जानते थे, automatic sequence control calculator. नेक्स्ट आता है आपका ENIAC एंड यूनिवेक। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, वॉज द फर्स्ट फुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यह क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जॉन एकर्ट एंड जॉन मॉसले इन 1946। In 1951 the other successful computer milestone called UNIVAC, यानी एक फिर 1951 में एक दूसरा सक्सेसफुल कंप्यूटर है, उसे किस नाम से जानते हैं, यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या हुआ आपका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वॉज अचीव्ड बाय द जे प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसले। दिस वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग मशीन। यह क्या था, पहली कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग मशीन थी। अब इसके बाद देखिए आपका आता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ENIAC एंड यूनिवेक का। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जिसको आप अभी यूज करते हो, अपने लैब में देखे हो, स्कूल के ऑफिस में, या कहीं बैंक में जाते हो, हॉस्पिटल में जो दिखता है वही क्या है, ये पीसी है, यानी पर्सनल कंप्यूटर। आफ्टर कन्वर्टिंग द लॉन्ग वे द IBM इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड PC-80। पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट हुआ इन 1984 में। कब हुआ था, 1984 में। टुडे सेवरल टाइप्स ऑफ PC आर अवेलेबल लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पाम टॉप कंप्यूटर, यानी अब जो है वो डिफरेंट टाइप के पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए हैं, जैसे लैपटॉप एंड पाम टॉप। अभी आपने इतना पढ़ा पर्सनल कंप्यूटर तक, पेज नंबर 8। ये आपका है पार्ट 1। अब नेक्स्ट पेज से पार्ट 2 में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।